Hey everyone, welcome to the official YouTube platform of CLAT 24/7. I'm your law mentor डिम्पल पारिक और आज जिस कॉलेज के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है NLU प्रयागराज। आप सभी लोगों के मन में एक डाउट है कि हमें NLU प्रयागराज को ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक नया कॉलेज है। तो मैम अगर मिले तो हम क्या करें? तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहती हूँ, वो ये है कि जब भी कोई कॉलेज नया खुलता है उसके प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं। इन दिस सिचुएशन जहाँ पर हम प्रयागराज के बारे में बात कर रहे हैं, कौन यहाँ पर आपको सिंपल सा एक मिल सकता है कि कोई एलुमनाई नहीं होगा, नेटवर्किंग की थोड़ी सी कमी होगी शुरुआती तौर पे, लेकिन यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर प्रो की बात करें, ठीक है, तो एनएलयू है। सबसे पहली बात तो यह है कि ब्रांड नेम बहुत मैटर करता है। प्लस अगर आप लिटिगेशन या जुडिशरी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं इस फील्ड में, तो आपको डेफिनेटली प्रयागराज आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? देखो, इसका एग्जाम्पल परफेक्ट अगर हम देखें तो वो है एनएलयू दिल्ली। एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पे था एनएलयू दिल्ली जब स्टैब्लिश हुआ था। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सपीरियंस लेने को मिलता है, एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिलता है। तो वहीं पर देखा जा रहा है कि जो एनएलयू प्रयागराज है उसकी जो लोकेशन है वो भी एनएलयू दिल्ली की जैसी है। आज ना सही, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है कॉलेज, ठीक है। तो अगर आप जुडिशियरी लिटिगेशन के लिए कर रहे हैं तैयारी, आप आगे जाके तैयारी करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली एनएलयू प्रयागराज को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत होगी उन बच्चों के लिए जिनको शॉर्ट प्लेसमेंट्स चाहिए ही। यहाँ पर अभी क्योंकि नया कॉलेज है तो थोड़ी सी दिक्कतें आएगी। तो अगर आपको शॉर्ट प्लेसमेंट्स चाहिए ही चाहिए तो फिर आप कोई अलग कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं, एनएलयू प्रयागराज को आप लीव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इतनी बात तो मैंने आपको बता दी। तो एक और चीज़ जो है वो आप सभी लोगों को परेशान करती है, वो ये कि मैम कोर्स वहाँ पर क्या दिया जाएगा और फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर हम लोग यहाँ पर कोर्स के बारे में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ BA LLB ऑनर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। BBA या फिर BCom LLB आपको नहीं मिलेगा। BA LLB ऑनर्स प्रोग्राम आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल सीट्स का जो इनका इंटेक है वो है 60, जिसको आप देख सकते हैं इस तरीके से बाइफरकेट किया गया है। अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए है 24 सीट्स, EWS के लिए 6 सीट्स, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है 17 सीट्स, SCs एंड STs के लिए है 12 and 1 रिस्पेक्टिवली। तो टोटल 60 सीट्स यहाँ पर होने वाली है। प्लस ये जो रिजर्वेशन आप लोगों को मिलेगा, ये जो रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो ठीक है, ये बात हो गई हमारे कोर्स के बारे में। बात करते हैं अब हम लोग थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर बहुत से बच्चों का ये डाउट होता है कि मैम अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो फीस इतनी ज़्यादा क्यों है? तो देखो, नया कॉलेज है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए आप देखेंगे कि शुरुआती तौर पर फीस हाई ही होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एनएलयू प्रयागराज की, तो एडमिशन फी आपको 20,000 वन टाइम पे करना है, ये हर साल नहीं देना है, ठीक है। आपका कॉशन मनी जाएगा, ये भी वन टाइम जाएगा 20,000 रुपए। उसके बाद आप देख सकते हो यूटिलिटी चार्जेस हैं आपके 30,000 रुपीज और आपकी ट्यूशन फी होने वाली है 2,25,000 पर एनम, ठीक है। एक साल की आपकी फीस होगी 2,25,000 पर एनम, और ये मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी के बारे में बात कर रही हूँ। इसके अलावा, ट्यूशन के अलावा आपके मेस के चार्जेस हो गए, हॉस्टल के चार्जेस हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। हॉस्टल में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि सिंगल सीटर, डबल सीटर और ट्रिपल सीटर के हिसाब से आपको पैसे पे करने होंगे। तो अगर आप सिंगल सीटर वाला यानी कि सिंगल रूम चूज करते हैं जहां पर आप अकेले रहेंगे, तो आपको पे करना होगा 1,84,000। वहीं पर अगर आप डबल सीटर लेते हैं तो आपको 1,44,000 पे करना होगा। ये इन एडिशन है टू दिस 2,25,000, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 2,25,000 प्लस यूटिलिटी चार्जेस 30,000 हो गए। इसके अलावा ये वन टाइम फीस है दोनों, प्लस आपको इनमें से कुछ भी पे करना होगा। अगर आप, वो डिपेंड करेगा आप सिंगल सीटर, डबल सीटर या फिर ट्रिपल सीटर हॉस्टल वहां पर रूम चूज करते हैं। तो ये यहाँ पर बात हो गई हमारे कोर्स के बारे में और हमारे फीस स्ट्रक्चर के बारे में। प्लस अगर आप अभी सोच रहे होंगे कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो अभी कॉलेज बना ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर के आने में, चीज़ों को सेटअप करने में थोड़ा सा उनको वक्त लगेगा। तो अभी वेबसाइट पे क्लियरली ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हाँ, मोस्टली हर एनएलयू में स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये भी वहाँ पर स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। सो यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। हाँ, अब इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला? इससे हमारा कंक्लूजन यही निकलता है कि आप लोगों को
अगर ज्वाइन करना है एनएलयू प्रयागराज तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, अगर आप लिटिगेशन या फिर जुडिशरी के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं आगे जाकर के, या फिर एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका वन एंड ओनली गोल है कि आपको यहाँ जाकर के सीधा नौकरी मिल जाए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, बिकॉज आप लोग ही फाउंडिंग मेंबर्स होंगे, है ना, आप लोग फाउंडिंग बैच होंगे, तो आप लोग जाकर के एक नींव सेट करेंगे आने वाले जितने भी बैचेस हैं उनके लिए। सो यस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के क्लैट के लिए, यानी कि क्लैट 2026 के लिए, या फिर अभी आप सोच रहे हैं कि आपको क्लैट देना है, तो आप डेफिनेटली दे सकते हैं। और क्रिसमस क्योंकि आ चुका है अब, तो आप इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। क्रिसमस के मौके पे आपको हमारे बैचेस पे और लॉ महापैक पे मिलने वाला है फ्लैट 40% ऑफ एंड 2x वैलिडिटी। तो आप अडर 24/7 के एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड डिम्पल टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आपको एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो ये मेरी मेल ID है, यहाँ पर आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। और हमारा क्लैट फाउंडेशन बैच अब बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसमें एनरोल भी कर सकते हैं। सो यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। मिलूंगी मैं आपसे एक बहुत ही और अच्छे वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू सो मच।